राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 112 से आरंभ करते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति देवराज इंद्र कर रहे हैं। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। घृत त्रोण बरुसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। लंकेश यति बल गर्व, के वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगुनाग, हठि पंथ सबके लाग। परद्रोह रत यति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनऊ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहे समान। अब देख प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोय भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करम निकेत। मोय जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकं। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकं। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम।
दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। अब करि कृपा बिलो की मोय आयसु देहु कृपाल सियरम काह करऊं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल सियरम। अब करि कृपा बिलो की मोय आयसु देह कृपाल सियरम काह करऊं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल सियरम। हे कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी, अब मेरी ओर कृपा करके आप कृपा दृष्टि से देखिए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। तब देवराज इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर कृपालु भगवान करुणा के सागर प्रभु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निशिचरहि जे मारे ममहित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निशिचरहि जे मारे ममहित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। तब कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी देवराज इंद्र से बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू योद्धा जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है वे सब पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हे सुजान देवराज इन सबको जला दीजिए। सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निशिचरहि जे मारे ममहित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। देवराज इंद्र की विनती सुनने पर कृपालु भगवान राम जी बोले कि ये हमारे वानर भालू योद्धा जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है वह पृथ्वी पे पड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज आप इनको जला दीजिए। सुन खगेश प्रभु के यह वाणी अति अगाध जानै मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रहि दीनी बड़ाई। सुन खगेश प्रभु के यह वाणी अति अगाध जानै मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रहि दीनी बड़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु श्री राम जी के ये वचन अत्यंत गहन बहुत ही गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल देवराज इंद्र को बड़ाई दी है। सुन खगेश प्रभु के यह वाणी अति अगाध जानै मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रहि दीनी बढ़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु श्री राम जी के ये वचन अत्यंत ही गहन और गूढ़ हैं। केवल ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं। यहाँ तो केवल उन्होंने देवराज इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरस कपि भालु जियाए हर्षि उठे सब प्रभु पहीं आए। सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। सुधा बरस कपि भालु जियाए हर्षि उठे सब प्रभु पहीं आए। सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। देवराज इंद्र ने अमृत की बरसात करके वानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठ खड़े हुए और प्रभु श्री
रामचंद्र जी के पास आए। अमृत की वर्षा तो दोनों ही दलों पर अर्थात वानर वीरों और राक्षसों पर हुई थी, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पई आए। सुधा वृष्टि भई गोदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। देवराज इंद्र ने अमृत की बरसात करके वानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु श्री राम जी के पास आए। अमृत की बरसात तो दोनों ही दलों पर हुई थी, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि रजनीचर राक्षसों के मन तो मरते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवों के अंश, भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की इच्छा से जीवित हो गए। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि रजनीचर राक्षसों के मन तो मरते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप रामाकार हो गए थे, अतः वे वहीं तुरंत मरते समय ही मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवों के अंश, भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर धारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापी के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सोमन बरस सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिरी विमान सियाराम। देखे सु अवसर प्रभु पही, आयम शंभु सुजान सियाराम। सोमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान सियाराम। देखे सु अवसर प्रभु पही, आयम शंभु सुजान सियाराम। फूलों की वर्षा करके सब देवतागण सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान सियाराम। देखे सुअवसर प्रभु पही, आयम शंभु सुजान सियाराम। फूलों की वर्षा करके सब देवतागण सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान भगवान शंकर जी प्रभु श्री
शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी सियरम पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी सियरम। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी सियरम पुलकित तन गद गद गिरा विनय करति त्रिपुरार सियरम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती करने लगे। सोमन बरस सब सुर चले चढ़े चढ़े रुचिर विमान सियरम देखि सुअवसर प्रभु पही आयं शंभु सुजान सियरम आयं शंभु सुजान सियरम। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी सियरम पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी सियरम। जब सभी देवतागण चले गए तब स्वावसर जानकर त्रिपुरारी महादेव भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। जय सिया राम।